हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सोचिए अगर कोई आपसे कहे कि अमेरिका में एक नया फुटबॉल क्लब जो शुरू में सिर्फ एक आइडिया था, कुछ ही सालों में $1 बिलियन से ज़्यादा का वैल्यूएशन का क्लब बन जाएगा। और इस कहानी के सेंटर होंगे फुटबॉल हिस्ट्री के 2 सबसे बड़े नाम। आप शायद कहेंगे ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो एक मतलब फैंटेसी कहानी है। लेकिन दोस्तों ये फैंटेसी कहानी नहीं है, ये कहानी है एक सिर्फ हिडन कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज की जो 2007 में साइन हुआ था और जिसने 15 साल बाद पूरी दुनिया को हिला डाला था। और आज हम बात करेंगे इंटर मियामी फुटबॉल क्लब के बारे में। इन सब की शुरुआत होती है 2007 में। बेसिकली 2007 में क्या हुआ था, अ, उस टाइम के सबसे बड़े फुटबॉल प्लेयर थे डेविड बेकम। डेविड बेकम उस टाइम रियल मैड्रिड में खेलते थे और उन्होंने उस टाइम पे सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया कि बड़े क्लब को ना ज्वाइन करके वो रियल मैड्रिड से सीधा वो अमेरिका आ गए और उन्होंने MLS ज्वाइन किया, LA गैलेक्सी क्लब को। दोस्तों सबको ये लगा कि ये तो बस एक उनका रिटायरमेंट प्लान है और इसके बाद में जो है उनका कैरियर भी कुछ होगा नहीं। बट एक क्लॉज ऐसा था उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो आने वाली पूरे हिस्ट्री को, MLS की हिस्ट्री को बदलने वाला था। और वो क्लॉज ये था कि आगे चल के जब ये डेविड बेकम रिटायर होंगे तो वो $25 मिलियन में एक टीम वहाँ पे खरीद सकते हैं US में, MLS में। और बस यही क्लॉज था जो सब कुछ चेंज कर दिया। सो फाइनली वो टाइम आ जाता है 2013 में जब डेविड बेकम फुटबॉल से रिटायर हो जाते हैं। और रिटायर होने के बाद जब 2013 में जब वो रिटायर होते हैं तो उनका पूरा ध्यान जाता है उस क्लॉज पे जो लोग भूल चुके थे और जो लोग ये समझ रहे थे कि वो क्लॉज तो क्या है, बस ऐसे ही यूजलेस है। बट वही क्लॉज को उन्होंने ट्रिगर किया और उसको एक्टिवेट किया। वो क्लॉज एक्टिवेट होने से उन्होंने 2014 में अनाउंस किया कि वो एक नया क्लब बना रहे हैं US में, इंटर मियामी में। और 2014 से स्टार्ट हुई उनकी स्ट्रगल थी क्योंकि उनको स्टेडियम का स्ट्रगल था, लीगल बैटल्स थे, काफ़ी सारे चैलेंजेस आए उनके रास्ते में क्योंकि इतना ईजी नहीं था उस टाइम पे वहाँ पे एक क्लब बनाना। फाइनली 2018 में जाके डेविड बेकम का इंटर मियामी क्लब बनता है। देखिए स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल था और एक पॉइंट पे डेविड बेकम ने रियलाइज़ किया कि क्लब ट्रॉफी से नहीं बनता है क्योंकि आपको पता है डेविड बेकम खुद ही काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर थे। वो यूनाइटेड में खेल चुके थे काफ़ी सालों तक, रियल मैड्रिड में खेले थे और उसके बाद में AC मिलान में भी एज ए लोनी गए, फिर वो PSG में जाके रिटायर होते हैं। तो आपको पता है काफ़ी बड़े बड़े क्लब्स में खेले थे। उनको पता था कि अगर ट्रॉफी अगर जीतना है अगर तो पहले हम लोगों को कल्चर बनाना पड़ेगा। सो उनका पूरा फोकस गया कि किस तरह से इस टीम का, इंटर मियामी का कल्चर बनाया जाए। और फिर आता है 2023 जो इंटर मियामी के हिस्ट्री में सबसे बड़ा साल था। आप सबको पता है कि 2022 में अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था और उसके सबसे बड़े प्लेयर थे लियोनेल मेसी। वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबको लगा था कि शायद मेसी किसी बड़ सऊदी चले जाएंगे, जहाँ पे आई थिंक सऊदी वालों ने कुछ ना मोर देन $1 बिलियन उनको ऑफर किया था, किसी और यूरोपियन क्लब में जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज़ आता है 2023 में कि मेसी इंटर मियामी ज्वाइन कर रहे हैं। और ये पूरे फुटबॉल वर्ल्ड को हिला दिया था कि एक ऐसे क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं जो कि MLS में है। उतना काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं है, उतना पॉपुलैरिटी नहीं है वर्ल्ड में, बहुत कुछ नेगेटिविटी होने के बावजूद भी मेसी ने ये डिसीज़न लिया इंटर मियामी ज्वाइन करने का। और फिर क्या ही था उसके बाद, मेसी का ज्वाइन करना इंटर मियामी, और इंटर मियामी के लिए सब कुछ चेंज हो गया। पूरे टिकट्स सोल्ड आउट थे, ग्राउंड्स फुल्स थे, मतलब जर्सी सेल्स एकदम स्काई रॉकेटिंग। उसके बाद में उनके सारे व्यूअरशिप भी बढ़ने लग गए, US में पॉपुलैरिटी भी हो गई, सेलिब्रिटीज़ आने लग गए मैच देखने जो पहले कभी आते भी नहीं थे मैच देखने के लिए। बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स आने लग गए, बाकी सेलिब्रिटीज़ आने लग गए, US में लोग बात करने लग गए MLS फुटबॉल, MLS के बारे में, मेसी के बारे में, इंटर मियामी के बारे में, डेविड बेकम के बारे में। और वो साल था सबसे बड़ा साल इंटर मियामी की हिस्ट्री में। और मेसी तो आए, साथ में मेसी अपने बार्सिलोना की टीममेट्स को भी लेकर आए। आपको पता है सर्जियो बुस्केट्स भी आके ज्वाइन करते हैं, जॉर्डी अल्बा भी आए थे, उसके बाद में लुइस सुआरेज़ भी आए और आगे चल के रोद्री दी पॉल भी आए जो उनके अर्जेंटीना के टीममेट हैं। और डेविड बेकम को पता था अगर इस क्लब का कल्चर बनाना है और ट्रॉफीज अगर जीतनी है तो कोई ऐसा प्लेयर लाना होगा जो ये काम कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने लियोनेल मेसी को अप्रोच किया। और ऑब्वियसली जब मेसी आए
तो साथ में कप तो आना ही है। 2023 में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है मेसी का जॉइन करने का, और सेकंड आता है जब इंटर मियामी लीग्स कप जीत जाते हैं और मेसी उसमें टॉप स्कोरर होते हैं। और फिर 2024 में फिर एक और ट्रॉफी जीते हैं, जो सपोर्टर शील्ड ट्रॉफी, MLS का बेस्ट सीजन टीम बनते हैं वो लोग। इंटर मियामी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रॉफी 2025 में रिसेंटली वो लोग जीते हैं, वो है MLS कप चैम्पियनशिप। सो बेसिकली डेविड बेकम का जो सपना शुरू हुआ था 2014 से लेकर, वो आखिरकार 2025 में पूरा हुआ। लेकिन 14 से लेकर 2025 तक ये जो उन्होंने टाइम पीरियड निकला, इसमें काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी सारे उनके सपने भी टूटे। एक टाइम ऐसा भी आया, डेविड बेकम ने एक इंटरव्यू में बोला कि उनको ऐसा लगा कि ये शायद एक रॉन्ग डिसीजन है, बट वो हिम्मत नहीं हारे। तो उन्होंने काफ़ी एक चीज़ पे बोला था कि सपने सबको देखना चाहिए और उसको ट्राई करो कैसे पूरा करने के लिए। फाइनली वो 2025 में जाके पूरा होता है, जब इंटर मियामी MLS कप चैंपियन बनते हैं। और वो टाइम देखना था जब डेविड बेकम और उनकी फैमिली स्टैंड में थी और उनकी आंखों में आंसू आ गया था, क्योंकि वो एज ए प्लेयर तो जीते थे, बट एज ए ओनर वो जीतना चाहते थे और उन्होंने 2025 में करके दिखाया। साथ में सिर्फ उनके मेसी नहीं, उनके सारे टीममेट्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया, और डेविड बेकम प्लस मेसी और प्लस बाकी प्लेयर्स ने ये करके दिखाया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इंटर मियामी सिर्फ एक क्लब नहीं है, ये प्रूफ है कि पेशेंस बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो डेविड बेकम ने एक सपना देखा था और मेसी ने उसको जीत के पूरा कर दिया। बेसिकली अगर आप देखें तो ये पिंक जर्सी जो है ना, वो सिर्फ एक कलर नहीं रहा, वो अब MLS हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, नई सोच के साथ। थैंक्स।